हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग करने वाले हैं। यहां पे इंडिया जीके और हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला देखिएगा, अप्पम, पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, केरल। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, तमिलनाडु से संबंध है अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम खाद्य पदार्थों का। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वर्ष 1947 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही? तो 73% भारत की साक्षरता दर रही। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस पूछी हुई है, तो रेडियस हो जाएगा 6371 किलोमीटर जो है ये सन आपकी अर्थ की जो है रेडियस हो जाएगी 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल के द्वारा जो है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई है। बहुत बार ये एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था? सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो सी राजगोपालाचारी जो हैं पहले और अंतिम भारतीय जो हैं गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, सीई से तात्पर्य क्या है? जैसे लिखा होता है बीसी बिफोर कस लिखा होता है, वैसे सीई से तात्पर्य यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ये कॉमन एरा हो जाएगा या करंट एरा हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही आंसर होगा। वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है, तो केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। माँ MAA कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ का संपूर्ण प्यार स्नेह से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो लुगदा साड़ी का एक प्रकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। लुगदा साड़ी का एक प्रकार है। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों का पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील प्रोग्राम है। ऑप्शन 2 सही होगा। बिहू पूर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू जो है किस राज्य का मनाया जाने वाला एक उत्सव फेस्टिवल पढ़ के आते हैं, तो बिहू असम में मनाया जाता है। साल में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे, इफ ए पर्सन्स किडनी स्टॉप वर्किंग दे कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? तो प्राकृतिक पूछा हुआ है, डेजर्ट है, प्राकृतिक है, रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पौंड नहीं है, तालाब। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मास की एसआई यूनिट पूछी हुई है, एसआई यूनिट पूछी है, तो ग्राम नहीं करेंगे। मास की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मास की एसआई यूनिट है। उसके बाद है, द मीडियम नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, द प्रोसेस ऑफ। तो हीट ट्रांसफर के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो सही आंसर क्या होगा? जिसमें किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो रेडिएशन होगा। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर वाटर बॉर्न डिजीज। तो जो जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो बेरी बेरी नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा आपका। तो ऑप्शन जो है स्कर्वी भी कट जाएगा, विटामिन वाले पढ़ के आते हैं ना। तो टाइफॉइड और मेनिंजाइटिस, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ डैश कोज बेरी बेरी डिजीज। तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट ये देखिएगा, ऊपर वाला जो है इसमें मैच करना था, तो लेमिना, पीटल, पेस्टिल और क्रीपर। क्रीपर जो होता है ना वो क्या है आपका? वीक स्टेम है। तो ऑप्शन डी के साथ 1 मैच हो रहा है, तो इस ऑप्शन में 1 मैच हो रहा है आपका। लेमिना है, पीटल है, फ्लोरिंग पार्ट हो गया है पीटल, तो 2 के साथ यहाँ पे 4 मैच हो रहा है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिश? फिन्स पे होते हैं, गिल्स पे होते हैं, हेड एंड टेल स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाना चाहिए इसमें, ऑप्शन सी। बाकी आप सब इसको बताइएगा। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? तो वायरस जेनेटिक रोग हो गया है ये, ऑप्शन बी।
अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू द एयर, तो भुक्तिमी जो हैं वो श्वास कैसे लेते हैं, तो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही होगा। यीस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो अल्कोहल के लिए जो है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड ए मिशन कॉल्ड डैश अंडर विच ए प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हैव बीन स्टार्टेड। उज्ज्वला उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक उज्ज्वला सिलेंडर से संबंधित हो गए। स्वच्छ भारत, ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। कॉलम मैच करने हैं, इलेक्ट्रिक सेल का है, स्विच ऑन का है, इलेक्ट्रिक बल्ब और बैटरी। तो यहाँ पे आप सबको सिंबल दिखाए गए हैं, एक बैटरी का सिंबल हो गया है, एक सेल का सिंबल हो गया है। तो ए के साथ फोर्थ ऑप्शन मैच करेंगे तो इन दो ऑप्शन में आता है, फिर डी के साथ आप पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच करेंगे तो चौथे ऑप्शन के साथ आपका जाता है। उसके बाद देखेंगे सी के साथ जो है, यहाँ पे सी के साथ सेकंड वन इलेक्ट्रिक बल्ब का ऑप्शन हो गया है। उसके बाद स्विच ऑन का ऑप्शन हो गया बी के साथ थर्ड वन। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जाती हैं पतले, और धातुओं को खींचकर जो है तार बनाए जाते हैं। तो ये पूछता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो पतले जो है, यहाँ पे चादर लिखना था तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मेलेबिलिटी कहा जाता है, मेलेबिलिटी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, चौथा ऑप्शन। उसके बाद जो है ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ से जीके और साइंस के कंप्लीट हुए हैं। एक बार हम लोग हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके कर लेते हैं। यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो होमरस की स्पेलिंग पूछी हुई है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, होमरस की स्पेलिंग। उसके बाद पूछा गया है दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो ये सी, इनमें से आपको बताना है कि इफ़ देर इज़ नो एरर देन आपको फोर्थ ऑप्शन पे जाना है। बाकी अगर तीनों पार्ट में से किसी में एरर है तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस में एरर हो जाएगा। तो आई वॉज मच सरप्राइज्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस बतानी है आपको, बेस्ट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, या द चेक हैड बीन टेकन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, द चेक इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, या द चेक हैड बीन टेकन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। Fill in the blank with the suitable alternative. You will not overtake him unless you walk quickly. Option B। यहाँ पे इनका प्रॉपर रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। Even today in many countries women continue to be neglected and there are for, तो यहाँ पे अगर ऐसे लगाएं favor women than men, उसके बाद फिर आर हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ, लास्ट वन है बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो हमारा ऑप्शन जो होगा दूसरा सही आंसर हो जाएगा QPSR, QP। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फॉर फेवर वुमेन देन मैन। इसके बाद हो जाएगा आर हु हैव हैड बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ए वाइट एलिफेंट हो गया है, एडियम पूछा हुआ है तो यूजलेस हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर। फाइंड आउट द एनोनिम्स ऑफ फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का अपोजिट बताना है, फ्रीक्वेंट जो लगातार हो और रेयर जो दुर्लभ कभी कभार, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। होपफुली का मतलब बताना है आपको, अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स बताना है। तो होपफुली का क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली, है ना, पॉजिटिव सोच के साथ। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो शक्ति एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड विद सरप्राइज दैट देयर कुड बी ए स्नेक बिहाइंड हिम। तो एक्सक्लेम्ड, ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। यहाँ पे पूछा है रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, अगर है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो इसका आप बताइएगा 65 का क्या हो जाएगा, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू सिट, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन मेरे ख्याल से तो चौथा होना चाहिए, बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कौन सा। उसके बाद हिंदी आती है, दिए गए किस विकल्प वाक्य में शुद्ध रूप नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुद्र पर नौका तैर रही है, पर नौका तैर रही है, समुद्र में नौका तैर रही है। तो ऑप्शन 2 हो जाना चाहिए। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या किस समास के नाम से जाना जाता है, तो अव्ययी भाव हो गया है। कौन सा वाक्य संबंध कारक का एग्जाम्पल है, संबंध इसमें का के की आता है, तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद इस बाग में
अब मत घूमो, तो बाग का जो है पर्यायवाची बताना है। बाग मतलब कि वाटिका से संबंध हो गया है, तो ऑप्शन जो होगा एक सही आंसर हो जाएगा। 72 लिखा हुआ है, वर्तनी का शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्धिकरण, उज्ज्वल, मुहूर्त, पैतृक। पैतृक नहीं होता है क्या? पैतृक। तो बताइएगा आप सब 72 नंबर का क्या होना चाहिए। रात और संध्या के बीच की वेला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोधूली कहा जाता है। ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। नर्तक में अक है, लेखक में अक है, दैनिक में इक आ गया है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो निराशा हो जाएगा, ऑप्शन 3। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का मतलब क्या हो गया? अवसर का लाभ उठाना। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। पेड़ रोने लगे मतलब ऐसा हो सकता है क्या? पेड़ रोने लगे मतलब क्या हो गया है? एक व्यथा बताई गई है पेड़ों की। तो इसमें क्या किया गया भैया? ये उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत और मानवीकरण हो गया है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हरियाणा में जिले कितने हैं? तो 22 जिले हो गए हैं। राष्ट्रीय एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनएसजी का प्रचलात्मक जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है मानेसर में है और एक गृह मंत्रालय के अधीन है। बिल्कुल दोनों ही पॉइंट से हो जाएंगे 3 नंबर तक, ऑप्शन। वर्ष के किस महीने में सूरजकुंड का मेला लगता है? तो फरवरी के महीने में सूरजकुंड का मेला लगता है। महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया है? तो हरियाणा के लिए जो है बहुधान्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा महोत्सव किस नाम से? तो दूसरा पिंजौर में लगता है आम का मेला, तो आम महोत्सव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री हो गए हैं? तो ये कंवरपाल हो गए हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा जो है कितनी श्रेणियों के भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग? तो जहाँ तक मुझे ध्यान है लैंड होल्डिंग की 3 कैटेगरी हैं। एक 0 से एक 5 एकड़ तक है, एक 5 से 10 तक और एक 10 से ऊपर तक, 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन 2 नंबर सही आंसर होना चाहिए। हरियाणा का राज्य वृक्ष बरगद का पेड़ हो गया है, पवित्र अंजीर, आम का वृक्ष और साल का वृक्ष। तो यहाँ पे आप सब बताइएगा ऑप्शन है किस किस ने आंसर करा। बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो गया है और पीपल हरियाणा का है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो पवित्र अंजीर लिखा हुआ है। एक बार इमेज के साथ जाइएगा, देखिएगा और बताइएगा किस किस ने यहाँ पे ऑप्शन 1 करा है आंसर, ऑप्शन 1 और 2 में से। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, रोहतक हैज पुलिस कमिश्नरेट लोकेटेड नहीं है। सोनीपत में बिल्कुल है, तो ऑप्शन जो होगा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो 6.2% हो गया। कथनों पर विचार करना है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, हाँ। रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है, हाँ। तो ये पॉइंट भी सही हो गया। तो दोनों ही ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। निमराना किस राज्य में स्थित है? तो निमराना राजस्थान में स्थित है। हरियाणा राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पे प्रश्न आता ही है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की सीटें हरियाणा में कितनी हैं? 5 हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, नहीं, पंचकुला में स्थित हो गया है। और नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, हाँ। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो गुरुग्राम में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? तो झज्जर में स्थित हो गया है। गरिमा चौधरी का संबंध किस खेल से? तो गरिमा चौधरी जूडो से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेले थे भैया, इसका आंसर आप सब करिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार, कपिल देव, मनिंदर सिंह, 4 ऑप्शन में से। नारनौल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हो गया है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध रखती है? तो रतवाई नृत्य जो है मेवाती जनजाति से संबंध रखता है। सबसे ज्यादा कपास सिरसा में होती है, उसके बाद रेवाड़ी में कपास का उत्पादन होता है, सोनीपत में खुम्बी का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। तो प्रमुख उत्पादक जिला पूछा हुआ है यहाँ पे, तो सिरसा भी है, रेवाड़ी भी है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सोनीपत आंसर होना चाहिए भाई। जीएसडीपी के बारे में कथनों पर विचार करना है आपको। जीएसडीपी हरियाणा इज मोर देन स्टेट ऑफ बिहार, बिल्कुल सही है। जीएसडीपी ऑफ पंजाब इज मोर देन दैट ऑफ हरियाणा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हरियाणा की तो दोनों से, बिहार और पंजाब से ज़्यादा है, तो बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ऑटोबान सिरसा में घग्गर नदी पर स्थित हो गया है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा में महिलाओं के द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये कान पर पहने जाने वाला
तो यहाँ तक हम लोगों ने जीएस जीके और हिंदी इंग्लिश से, तो कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने आप सबसे जो डाउट में थे वो आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ दिए हैं भाई, और जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक हो सकते हैं वो आप सबके साथ शेयर कर लिए। फिर भी गलतियों की संभावना रहती है, और जो गलतियाँ होंगी उनको हम लोग कमेंट सेक्शन में भी दूर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप सब देखते रहिएगा। आप सबको आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।